Hello everyone, how are you all doing? So, welcome to my channel, and today we are going to discuss something very important. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे कहते हैं स्पेसिफिकली कि आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं हम किसके बारे में आज बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम बात करने वाले हैं मीटिंग्स के बारे में। सो टेल मी गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ अ हेजिटेशन। मीटिंग शुरू होने से पहले एक बहुत ही इट्स काइंड ऑफ अ वेरी स्कैर्ड एकदम माहौल होता है। यू आर वेरी फियरफुल, यू आर वेरी स्कैर्ड, आपको एकदम घबराहट होती है। हम उसको स्वेटी पाम्स भी बोलते हैं, राइट। जब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हाथों में एकदम पसीना आने लगता है, माथे पे पसीना आने लगता है, एंड देन यू फील अ काइंड ऑफ अ लेफ्ट आउट इन मीटिंग्स। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, राइट। आपको लगता है यार ये कहाँ फंस गए, क्या बात हो रही है, अब इसे आंसर कैसे दूँ। और स्पेसिफिकली अगर मीटिंग आपने कंडक्ट करनी है देन इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल मीटिंग को अटेंड किया जाए, कैसे एक सक्सेसफुल मीटिंग कंडक्ट की जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सबसे पहले तो हमें कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी रिक्वायर इज़ टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। अगर मीटिंग, यहाँ पे हम दो तरह से बात करेंगे। अगर आपने कोई मीटिंग ऑफिस के अंदर कंडक्ट करनी है, इफ़ यू हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग इनसाइड योर ऑफिस, आपको अपनी एक रेगुलर टीम के साथ कंडक्ट करनी है, तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। बिल्कुल सब कुछ पैटर्न फिक्स होता है, आपके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, आपका सब कुछ फिक्स रहता है वहाँ पे। वेन्यू फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, टीम मेंबर्स फिक्स रहते हैं। लेकिन अगर यही मीटिंग हमारी आउटसाइडर्स के साथ है, राइट, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कस्टमर के साथ में मीटिंग करना चाहते हैं, आप कोई एंटरप्रेन्योर है और आप किसी के भी साथ, इट कैन बी विद द वेंडर, इट कैन बी विद द कस्टमर, किसी के भी साथ में आपकी एक मीटिंग होनी है, तो आपको एक शेड्यूल चाहिए होता है। यू हैव टू फिक्स अ शेड्यूल विद देम, यू हैव टू फिक्स अ मीटिंग, राइट। तो आप उनको कॉल करेंगे एंड ट्राई टू फिक्स द मीटिंग। किस तरह से मीटिंग फिक्स की जाएगी? आफ्टर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो सर, व्हेन इज़ अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, व्हेन इज़ अ गुड टाइम टू टॉक टू यू। और या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द ईजिली व्हाट इज़ द अवेलेबल टाइम विद यू, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम अवेलेबल स्लॉट सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू, राइट। आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे? कनेक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे, राइट। कनेक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे वहाँ पे। कैसे हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम आपको मिल सकते हैं, कनेक्ट वर्ड का वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। एक बार जब आपकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, आपके टाइमिंग्स फिक्स हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है? लेट्स गो हेड एंड सी क्या कर सकते हैं। 3 मिनट्स रूल होता है गाइज। 3 मिनट्स रूल क्या होता है आपका? 3 मिनट लगते हैं आपको। देयर यूज टू बी अ 7 मिनट्स रूल बिफोर। पहले 7 मिनट लगते थे किसी के भी ऊपर अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, बट नाउ दैट हैज़ चेंज। आज की डेट में वो 3 मिनट हो चुका है, बिकॉज ऑफ ऑल थैंक्स टू द इम्पेशेंटनेस जो लोगों के अंदर आ चुकी है। और इतना इतना टाइम नहीं देता, पीपल जस्ट मेकअप देयर माइंड जस्ट इन 3 मिनट्स। तो आपको पहले 3 मिनट के ऊपर काम करना पड़ेगा किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। एनी मीटिंग वट एवर यू फील यू हैव टू कंडक्ट, यू हैव टू इम्प्लाई दिस रूल। 3 मिनट्स रूल इम्प्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। हमारी बहुत सारी टाइप्स की मीटिंग्स होती है, हम पहले भी बात करें इसके बारे में कि एक रेगुलर मीटिंग होती है हमारी, देन वी कैन हैव इट विद द मैनेजमेंट, हमारे सीनियर्स मैनेजमेंट के साथ में हमारी मीटिंग हो सकती है। आपकी कोई क्लाइंट या कस्टमर के साथ में मीटिंग हो सकती है, आपकी सेल्स वालों के साथ में मीटिंग हो सकती है। इट कैन बी अ कॉन्फ्रेंस और अ सेमिनार। मैंने उसको भी मीटिंग के अंदर रखा है बिकॉज आई फील लाइक हो सकता है आपको कई बार ऑफिस की तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करना पड़ता है। ना व्हाट टू डू इन दैट केस, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी जो मीटिंग होती है वो होती है, कोई ट्रेनिंग सेशन हो सकता है,
कोई रिव्यू सेशन हो सकता है, वो उस तरह की भी मीटिंग्स हो सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट तो इतनी तरह की 6 तरह की मीटिंग्स हो सकती हैं, इस 6 से भी ज़्यादा हो सकती है एक्चुअली। मैंने यहाँ पे 6 वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ली है, और हर मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हम उसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। राइट क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, मीटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गाइस, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आपको कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, राइट, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक ऑर्गेनाइज़र बनाइए, एक स्ट्रैटेजीज़ बनाइए। राइट इन कमेंट सेक्शन गाइज, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग, इसको और भी डिटेल में जानना है, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको मीटिंग्स को और डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाता है, किस तरह से और भी ज़्यादा चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक टेकिंग अपॉइंटमेंट्स एंड हाउ टू टॉक टू द पीपल ऑन फोन, किस तरह से हम डील्स को क्रैक करते हैं, हम उसके बारे में और भी डिटेल में बात कर सकते हैं। राइट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू गो अहेड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लर्न विद साक्षी इज़ द नेम ऑफ माई चैनल। हम बहुत सारी सीरीज़ लेके आएंगे, आगे भी आपको काम आएंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो हमारी स्ट्रैटेजी का क्या नाम है, इसमें हम 3 तरह से देखेंगे। एक ओपनिंग स्टेटमेंट हमें देनी पड़ती है, फिर हम कुछ मिडिल में बोलते हैं, देन वी से समथिंग इन द एंड। जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपको बोलना है, द होल स्पीच, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी आपको ओपनिंग में जो इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं वो सिर्फ 10% बोलनी है, यानी 1 या 2 लाइनें बस, जिसमें आपको हेलो, जिसमें आपकी ग्रीटिंग्स आ जाते हैं, ग्रीटिंग्स आते हैं, एड्रेसेस आते हैं, वो सब कुछ आते हैं। हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू, ऑल दोज थिंग्स विल कम इन फर्स्ट 10%, ठीक है। सिर्फ ओपनिंग में आपके 10% ही लाइन आपको बोलनी है। नेक्स्ट आती है आपको मिडिल में क्या बोलना है, आपको मिडिल में जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, दैट हैज़ टू बी 70%, यानी पूरी की पूरी मीटिंग जो कंडक्ट करेंगे वो आपकी मिडिल के अंदर आती हैं। लास्ट 20% में क्या होता है, लास्ट 20% में आपके ओपनिंग क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज़ अ सिनेरियो जब आपसे लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, ओपनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जहां आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, जहां आप मीटिंग को कॉन्क्लूड करते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड, वो सिर्फ 20% ही होता है, ठीक है गाइज। सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी विच यू नीड टू अप्लाई। 10, 70 एंड 20 इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी टू अप्लाई। नेक्स्ट कम्स कि हमको क्या क्या सेंटेंसेस बोलने होते हैं। गाइज, जस्ट पिकअप दीज सेंटेंसेस, ठीक है। आप पूरी तरह से इंग्लिश बोलना एक दिन में बहुत मुश्किल है, बट इफ़ यू कैन पिक अप द सेंटेंसेस, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट। बहुत सारे सेंटेंसेस हम पिक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी कोई रेगुलर मीटिंग है, राइट, कोई रेगुलर मीटिंग हो रही है, उसका ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए ना। ओपनिंग सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज आई सेड, एक 3 मिनट का रूल होता है। स्पेसिफिकली अगर आपकी किसी से पहली बार मीटिंग हो रही है तो वो 3 मिनट्स रूल आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा एक रेगुलर मीटिंग के लिए, हे फोक्स, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विद अ क्विक अपडेट ऑन द करेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं गाइस, इसके बारे में हम बात करने वाले। फोक्स क्यों बोला गाइस मैंने, फोक्स बोलते हैं हम, थोड़ा इनफॉर्मल वे होता है, हमारी टीम को हम प्रमोट करने के लिए बोल सकते हैं। गाइस बोलने के बजाय हमें फोक्स बोला है, विच इज़ समवेयर इन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इट इज़ अ वेरी गुड वे टू एड्रेस समबडी, ठीक है। आपने अपनी टीम को फोक्स बुलाया। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विद अ क्विक अपडेट ऑन द करंट प्रोजेक्ट। आप करंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, वॉट एवर आपकी जो भी करंट, आपका जो भी एजेंडा है मीटिंग का, आप उसके बारे में वहाँ पे उसको ओपनिंग लाइन में बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन टू पिक। आप इस लाइन को पिक कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो। प्लीज़ पिक दिस लाइन, दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन, राइट। ओके, अगर आपकी मैनेजमेंट के साथ में मीटिंग है, नाउ देयर यू कांट यूज़ द वर्ड फोक्स, राइट, बिकॉज दे आर सीनियर मैनेजर्स, आपको उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे के बात करनी है, राइट। सो हाउ यू कैन से हेलो, और
hi, you can also say hi, that is okay to say Mr. or Miss. Remember guys, nowadays the way you address a woman has, it's no more Miss or Mrs. You just keep a Miss, constant Miss, right? It is for everybody. आप Miss बुला सकते हैं उनको, XYZ, whatever is their name, आप उनको इस तरीके से address कर सकते हैं. Let's start the meeting with today's agenda. मैंने पिछली वाली में भी बोला था कि अगर कोई करंट हमारी मीटिंग चल रही है, जो एवरीडे मीट होती है हमारी, उसी के ऊपर आप बोल सकते हैं. यहाँ पे आप बात कर सकते हैं टुडेज़ एजेंडा के बारे में, बिकॉज आपकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है उससे पहले आपको एजेंडा उनको भेजना पड़ता है. यू हैव टू सेंड देम अ एजेंडा. उसी के बारे में आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोलना है. राइट गाइस. नेक्स्ट आता है, अगर आपकी क्लाइंट या कस्टमर के साथ में मीटिंग है, किसी भी क्लाइंट या कस्टमर के साथ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग हो रही है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करने वाले हैं. आपको हमेशा सबसे पहले शुरू करना चाहिए, प्लीज़ टू मीट यू मिस्टर XYZ और मिस XYZ, whoever, ग्लैड टू मीट यू. हमेशा it is always appreciated if you are going to start your line, the very first line with something very pleasant. कुछ अच्छा बोलिए उनके बारे में, प्लीज़ टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, and then you start. Today we are going to start with the topic so and so, right? तो आप सबसे पहले जो लाइन बोलेंगे उसमें प्लीज़ टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू का यूज़ कीजिए with a client or a customer or any stranger, whenever you're just starting the meeting. Now we are done with the meeting. This is how you actually go with the opening statements. ऐसे ही हमको एक बॉडी उसकी तैयार करनी होती है. राइट इन द कमेंट सेक्शंस अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल में जानना है. आई एम ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स, एवरीथिंग. प्लीज़ टेल मी, आपको और भी डिटेल में जानना है, हम उसके बारे में बात करेंगे. बट ड्यूरिंग द डिस्कशन, मीटिंग में जब डिस्कशंस होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से हम उन डिस्कशंस को देख सकते हैं. इफ़ यू कैन सी हेयर, राइट, आपकी बहुत सारे चीज़ें होती हैं के टाइम पे जब डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, राइट. डिस्कशन के टाइम में, लिसनिंग के टाइम, वॉट एवर दे आर द अदर पीपल आर सेइंग, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, राइट. आपको वहाँ पे जो भी डिस्कशन का, आपको यू हैव टू बी वेरी मच पार्ट ऑफ द डिस्कशन. अब बहुत सारे लोगों की आदत होती है, डिस्कशन चल रहा है और वो कहीं और है, देयर माइंड इज समवेयर एल्स, तो वो नहीं करना है. एक अच्छे डिस्कशन के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एक्टिव लिसनिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज़ आपको कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन देना है उसके अंदर, यानी कि आपको भी वेरी मच पार्ट ऑफ द डिस्कशन रहना होता है. यू कांट बी लाइक कि अच्छा पता नहीं, मतलब यू आर जस्ट थिंकिंग बट यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग. आपको बीच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है उस डिस्कशन के. राइट. स्टे ऑन द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहें, इधर उधर नहीं जाए. राइट. आपको उसी टॉपिक से को रिलेटेड बातें करनी है. आपका जो डिस्कशन है, इट शुड नॉट गो हेयर एंड देयर, इट शुड वेरी मच स्टिक टू द टॉपिक. राइट. उसके अलावा आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना होता है ड्यूरिंग द डिस्कशन. व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट गाइज? वहाँ पे जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं या कोई भी डिस्कशन होता है, हम एक टीम में करते हैं, सो चांसेस आर वेरी हाई, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट? अ काइंड ऑफ अ आर्ग्यूमेंट, लिटिल हीटेड आर्ग्यूमेंट वहाँ पे हो सकता है. ऑफिस में थोड़ा सा आपका एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज आ जाती है कभी कभी. ड्यूरिंग द डिस्कशन आपको उस पर काम करना होता है. राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है. इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं और इसके अलावा आप कॉन्क्लूजन के ऊपर काम करते हैं ना. मैं कॉन्क्लूजन के ऊपर ना स्पेशली एम्फेसाइज करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि कोई भी मीटिंग को, कोई भी डिस्कशन को लास्ट में कॉन्क्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्क्लूड इट. ठीक है. अब उसको कॉन्क्लूड कैसे करेंगे? देखिए, हो सकता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, होल मीटिंग आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन लास्ट में जाके अगर आपको इतना पता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, ठीक है, ये इससे बिल्कुल एग्जैक्टली कोरिलेटेड होता है. अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो आप उसको कॉन्क्लूड कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से. आप वहाँ पे समझा सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं मीटिंग के अंदर. तो कंक्लूजन के ऊपर आपको एक स्पेशल एम्फेसिस करना है. उसको आपको उसको अच्छी तरीके से कंक्लूड करना ज़रूर आना चाहिए. राइट. आई होप आई एम
clear with this, right guys? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. विल बी मोर देन हैप्पी. या